समझने की कोशिश करना। आपका रिश्ता सुधारने के लिए इससे बड़ी ताकत कोई बनी नहीं। तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे रिलेशनशिप को और बेहतरीन कर देने का इससे अच्छा साधन ही नहीं। आज की व्यवस्था में मान सम्मान और अपमान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यद्यपि तो मैं आपको एक बात कहूं, प्यार में मान सम्मान और अपमान जैसी कोई चीज होती नहीं है। मेरी मान्यता में मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई आपको ज्यादा बुरा भला कहता है तो वो आपको ज्यादा प्रेम करता है। जिस पर ज्यादा अधिकार होता है लोग उसी को ज्यादा डांटते और चिल्लाते चीखते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसी बात मानता और समझता हूं। ये कहीं ना कहीं बौद्धिकता का संदर्भ है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी अपने को डांट रहा होता है तो समझने की कोशिश करना कि उतनी पूरी भीड़ में वही उसका अपना आदमी है जिस पर उसका अधिकार है, और बिना पूछे बिना अनुमति लिए वो उसको डांट सकता है क्योंकि उसे मालूम है कि मैं इसे डांट सकता हूं। ये प्यार नहीं तो और क्या है। प्यार को समझने के लिए भी प्यार चाहिए साहब। मैं कहता हूं वो जो अपमान है ना, उसमें भी मान अप हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा गहराई से समझना। मैं कह रहा हूं जो अपमान है ना, उसमें मान सम्मान अप हो रहा है, उठ रहा है। बस समझने की जरूरत थी सिर्फ। जब कोई बहुत अंदर से भड़बड़ाता है, बहुत परेशान होता है, तो वो उसे फूटने की जरूरत होती है। अत्यधिक दुखी होकर के किसी के सामने रोना भी उसी कंडीशन पर होता है। तभी आप रो सकते हैं जब कोई बहुत अपना हो। हर किसी के सामने कौन रोता है? हंसना, खुशी मनाना, ये तो हो सकता है। दुनिया की रीत है, लोग बारात में आगे आगे चलते हैं और मृत्यु में पीछे पीछे चलते हैं। जब सब जा रहा होता है, शव यात्रा देखी है आपने? किसी मुर्दे को ले जाते हुए उसके पीछे चलते हैं लोग, और बारात में आगे नाच रहे होते हैं। यानी बाहरी लोग खुशियों में आगे हैं, दुख में पीछे। इंसान उसी पे भड़क सकता है जिस पर अधिकार है, रो उसी के सामने सकता है जिस पे पूरा अधिकार है, जिसे अपना समझता है। और कोई बहुत फूट कर रो पड़े ना तुम्हारे सामने, तो बड़े 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 अच्छे से गले लगाना, आगे बढ़कर के उसे अपनी बाहों में रखना और समझने की कोशिश करना कि ये तुम्हें बहुत मानता है, वरना ऐसा नहीं करता था। यही कंडीशन, यही सेम सिचुएशन फटने पर भी है। फटने पर मतलब जब वो बहुत बहुत क्रोध करे तब भी कहीं ना कहीं तुमने बहुत गलत किया है। तुम जब किसी के एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते तभी तो वो फटता है। प्रेम का तो ये स्वरूप है ना। प्रेम इसी तरह से जाना जाता है। लीक लीक गाड़ी चले और लीके चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले शायर सिंह सपूत। एक अच्छा शिष्य अपने गुरु को पूरा पूरा उतार लेता है अपने अंदर। एक अच्छा प्रेमी अपने प्रेमी को पूरा का पूरा उतार लेता है अपने अंदर। एज वेल एज, हाँ, जिसका जो चाहने वाला है एज वेल एज वैसा बन जाता है, वो उतर जाता है। भूल मत जाना, मैं आज कह रहा हूं कि थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने से तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा विवाह, तुम्हारी शादी, अरे भाई सब बचाया जा सकता है। चुकी लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे यार की, जित देखूं तित लाल, लाली देखनू में चली, मैं भी है गई लाल। साहब जो देखने गए वैसे ही अगर आप हो गए तभी तो आप प्रेम में हैं। अगर आप वैसे नहीं बन पा रहे हैं, तुम बनाना चाह रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा गंभीर विषय है, 2 मिनट में खत्म होगा। सीधा तुम्हें राई कहां छुपा कर रखनी है उधर लेकर के चलेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है आज। मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हें जो जैसा बनाना चाहता तुम नहीं बनते, तभी विफल होते हो। हाँ, क्या कह रहा हूं, सफलता असफलता के बीच में बहुत छोटी सी बारीक लाइन है। तुम उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो, वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, बस यही तो गड़बड़ है। त्याग एक तरफ से चाहिए। रिश्ता चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति होता है, एक भगवान होता है तो दूसरा भक्त होता है। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये दृष्टिगत गोचर है, ये सोच है केवल अपनी अपनी। भक्त और भगवान में बड़ा कौन है, ये सोच है केवल। न भक्त बड़ा है न भगवान बड़ा है, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अभाव प्रभाव का और प्रभाव अभाव का। क्यों श्रेष्ठ बनना चाहते हो, सहयोगी बन जाओ ना। हाँ, उनको ऐसा होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। अरे ब्रह्मा जी बन जाओ ना खुद ही, सारा सुबह से शाम तक की पूरी दिनचर्या लिख करके भेज दो, ये करना चाहिए तुम्हें। प्यार कर रहे हो कि अनुबंध? हाँ, फैक्ट्री तो नहीं चला रहे कहीं, ये नॉर्म्स का मटेरियल बनाना है। कल वो मुझे मिली या मिले और ऐसा 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 कहा, जबकि उन्हें ऐसा 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 कहना चाहिए था। अरे एसी चलाई थी क्या, 22 पे ही चलना चाहिए था। साहब, आपने जीते जागते एक इंसान से प्रेम किया है जिसमें अपने अनुकूल प्राण है, सोच है, चिंतन है, बुद्धि है, विवेक है, सब अपना है। या तो इतना अधिकार बना लो कि वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो, या तो तुम ऐसे बन जाओ जैसा वो चाहते हो वैसा, तभी तो प्रेम चल सकता है। मतांतर में प्रेम नहीं चलते। कभी भी प्रेम में अभिलाषाएं नहीं होती, ऐसा ही चाहिए, ना 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 ना। प्रेम में त्याग चाहिए, प्रेम में समर्पण चाहिए। मैं सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं, कह रहा हूं थोड़ी सी राई छुपा कर रख देने मात्र से आपके घर का विवाद समाप्त हो जाएगा, आपके घर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी एंजाइटी, आपका रोग, आपके दुख, आपके क्लेश, आपकी पारिवारिक उलझन समाप्त हो जाएगी। थोड़ी सी राई आपको छुपा कर रखनी है। आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक कपड़ा लीजिए नीले कलर का, उस नीले कलर के कपड़े में एक छोटी सी पर्ची में आपको रम और लम लिखना है। क्या लिखना है, रा के ऊपर बिंदी और ला के ऊपर बिंदी रेड कलर से लिख दीजिए, और उसी के ऊपर अपनी 5 उंगलियों से छोटी चुटकी बना करके 7 बार राई, कपड़े के अंदर कागज, कागज के अंदर राई, ध्यान से समझना, 7 बार रखना है। और हर बार आपको अपने पार्टनर का, अपने रिश्ते का, उनका जो भी नाम है, जो भी आप लेते हैं, वो जरूर बोलते रहिए और बोल बोल के रखते जाइए उसके अंदर। 7 बार होने के बाद उसको गांठ लगाइए। गांठ लगाने के बाद अपने ऊपर से 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा उतारना है। टोटल हो जाएगा 8, 7 होते हैं फेरे और 1 होता है ब्याज। ये कंप्लीटली ऐसा करने के पश्चात उसे चुपचाप छुपा कर ऐसी जगह रखिए जहां पर किसी का भी हाथ नहीं लगने पाए। ये आप अपनी अलमीरा में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी ऐसी जगह जहां आपके अलावा कोई और हाथ ना लगाए, चुपचाप छुपा कर रख दीजिए। जैसे जैसे दिन व्यतीत होंगे वैसे वैसे आपका रिश्ता, आपका संबंध मधुर होगा। ये 2 अक्षर एक हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आखिरी में जब आप खोलोगे तो एक बड़ा आश्चर्य दिखेगा, लेकिन तब तक आपका काम हो चुका होगा कि ये रम और लम उल्टे हो चुके होंगे। आपने रम पहले लिखा है और लम बाद में लिखा है, वो लम पहले मिलेगा आपको और रम बाद में मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। बड़े मन से करना, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। गुरु भक्ति की आवश्यकता है, गुरु आदेश की आवश्यकता है और बहुत मन से करने की नीड है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना नहीं है, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा मत सोचना, प्रीवियस लाइफ के बिल्कुल मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना और सिर्फ ठीक हो जाओ। सुंदर कितने बनना है कि तुम्हें कोई सोते समय भी फोटो खींच ले तो फोटो दीवार में लगाने लायक होनी चाहिए, ऐसा बनना है।
जैसे ही आप अपना ख्याल रखेंगे वैसे सब परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, प्यार का, संसार का, घर का, व्यापार का, सब का ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।